कल महारास के प्रसंग को सुना तो भगवान शंकर जब आ गए रास में तो पहचान लिया ठाकुर जी ने। सबसे लंबे चौड़े साड़ी ओढ़े सबसे पीछे खड़े थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आज हम नृत्य पीछे से प्रारंभ करेंगे। भगवान शंकर बगल से आगे आ गए, क्योंकि मेरे साथ नृत्य किया, कहीं पल्लू वल्लू खिसक गया तो पहचान जाएंगे। पीछे भगवान चले गए। ठाकुर जी ने कहा अब हम आगे से करेंगे। फिर शंकर भगवान पीछे चले गए। आगे पीछे चलता रहा और इतने में पल्लू सरक गया और भगवान श्री कृष्ण के मुख से क्या निकला? गोप ईश्वर। हम सब गोपियों के, हम सब गोपों के, हम सब ग्वालों के ईश्वर पधारे हैं। तभी से भगवान शंकर श्री गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन में विराजते हैं। तो प्रातः काल भगवान शंकर के स्वरूप में उनका दर्शन होता है। रात्रि के समय दर्शन करने जाओ तो एक गोपी के स्वरूप में अलग अलग श्रृंगार रोज किया जाता है और ऐसे लगता है कि ठाकुर जी के संग की ही कोई गोपी है। इतने सुंदर गोपेश्वर महादेव लगते हैं। ये भी प्रत्यक्ष है। वृंदावन हम जाते हैं, क्या किया वृंदावन में? प्रेम मंदिर देखा, चाट चौपाटी में लंच किया, नाश्ता किया, यहां घूम लिए वहां घूम लिए और चले आए। वृंदावन घूमने का और देखने का स्थान नहीं है भक्तों। स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्य यत्र चा। जहाँ के यत्र तत्र सर्वत्र सब स्थानों पर भक्ति स्वयं नृत्य करती है। जिस भगवान के स्वरूप के श्लोकों का वर्णन सुनकर सुखदेव स्वामी की समाधि टूटी थी। वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद वासा कनक कपशम वैजयंतीम चमालाम रंधान वेणुरधर सुध्या पूरयन गोपी वृंदे वृंदारण्यम स्वपद्रमिणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। सुंदर मुकुट है, अधरों पे मुरली है, सुंदर नयन है, ऐसा स्वरूप है और मुरली बजा रहे हैं। वो स्थान कोई और नहीं, जिस स्थान में आपका आश्रम विराजमान है उसी स्थान पे ठाकुर जी ने लीला करी है। जब ये व्यास जी ने वर्णन श्रीमद् भागवत जी में किया, और सौवर ऋषि की तपोस्थली भी है वो, सुनरक क्षेत्र जितना है। और प्रत्यक्ष चाहिए और जल्दी की बात तो इस कलयुग की घटना, ये भी कलयुग की है। बिहारी जी भी कलयुग में आए थे, राधा रमण जी भी कलयुग में आए थे। और जल्दी की बात है तो बात औरंगजेब के जमाने की है। दीपावली के दिन श्री गोविंदेव भगवान का मंदिर जो जयपुर में है वो वृंदावन धाम में भी है और 7 मंजिला है। तो 1.25 मन घी का दीपक उसके ऊपर जलता था। इतनी आबादी तो थी नहीं, घी का दीपक जल रहा था। आगरा में मुगलों को दिखाई पड़ा ये रोशनी कहां से आ रही है। भेजा, लोगों को भेजा औरंगजेब ने कि देख कर आओ कि ये रोशनी कहां से आ रही है। तो आकर बताया कि हिंदुओं का कोई मंदिर है, गोविंदेव मंदिर वृंदावन में, वहां से ये रोशनी आ रही है। हमारे रहते हुए इतना बड़ा मंदिर, चलो चढ़ाई करो। लेकिन जैसे ही चढ़ाई करना चाह रहे थे उससे पहले जयपुर के राजा को भगवान ने स्वप्न दिया कि मुझे तुम यहां से ले चलो, मुझे यहां पर खतरा है। राजा आए, गोविंदेव भगवान को वृंदावन से ले गए और सुंदर जयपुर में गोविंदेव महाराज का मंदिर बनवा दिया। कभी जयपुर जाएं तो दर्शन जरूर करें, बहुत सुंदर स्थान है। निरंतर कथाएं चलती रहती हैं उस प्रांगण में। और मंदिर की 3-4 मंजिलों को तोड़ दिया आकर। पूरे मंदिर को ध्वस्त करने का विचार लेकर आए थे कि इसके मंदिर के नामो निशान को हम मिटा देंगे। तभी वहां श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए अनेकों बानरों के साथ और ऐसी गर्जना करी कि जितने भी मुगल साम्राज्य के लोग थे सबको उठा उठाकर ब्रज की सीमा से बाहर फेंक दिया। और वही सिंह पौर हनुमान जी महाराज के नाम से श्री रंगनाथ मंदिर जी के बिल्कुल सामने हनुमान जी महाराज आज भी विराजमान है। वो हनुमान जी भी बिल्कुल प्रत्यक्ष है और गोपेश्वर भी बिल्कुल प्रत्यक्ष है। आज भी जब ठाकुर जी रास करते हैं तो भगवान शंकर उस रास में शामिल होते हैं।
वृंदावन में यत्र तत्र सर्वत्र निरंतर श्रीमद् भागवत की कथाएं चलती हैं। तो हनुमान जी भी प्रत्यक्ष आसन चाहते तो यह लीला करके वापस चले जाते, लेकिन वृंदावन में इसलिए विराजमान हो गए कि भगवान की मंगलमय कथा मुझे श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। निधिवन जी में जाएं, कितने प्रमाण, कितने न्यूज वाले रात रात भर बैठकर वहां पर उन्होंने प्रयास किया पकड़ने का कि ये सब झूठ है या सत्य है। सबको मानना पड़ा कि हमारे युगल सरकार आज भी निधिवन जी में आते हैं, विराजते हैं, अपनी नित्य लीलाओं को करते हैं। तो ऐसा वो वृंदावन धाम है भक्तों, जब भी जाने का सौभाग्य मिले इन स्थानों का दर्शन जरूर करें और प्रयास करें कि अपने पैरों में कुछ ना पहने, क्योंकि वृंदावन की जो रज है ना, वो कौन सी रज है जिसको कल उद्धव जी ने अपने मस्तक पर स्पर्श किया। ठाकुर जी उन रज पर चलते थे, चलते हैं, चलते रहेंगे। ठाकुर जी की प्रेमी गौ माताएं चलती थी, गोपियां चलती हैं, तो उस रज का स्पर्श पाते ही नाना प्रकार के पाप ताप संताप हमसे दूर होकर स्वयं भगवान के प्रेम की भक्ति हमें प्राप्त होती है।